रामायण किसको कहते हैं? जिसने अपना त्याग दिया वो रामायण है, जिसने दूसरे का छीनने की कोशिश करी वो महाभारत है। तो याद होगा जब रामानंद सागर जी की रामायण आती थी तो उस समय में सड़कों पे गलियों में आपको कोई मिलता नहीं था। सब लोग बड़े आदर मान के साथ हम लोग कार्यक्रम देखते थे और कोविड काल में जब रिपीट किया गया रामायण को तो वही भाव था। पानीपत में आज श्री राम बारात निकाली जा रही है। लैया सभा के द्वारा इस राम बारात का आयोजन होता है। पिछले 73 साल से राम बारात यहाँ पर निकाली जाती है। फिलहाल कतारों में जो है कि झांकियां प्रदर्शित करने का काम लैया सभा के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर भगत सिंह को दर्शाया गया कि किस प्रकार उस समय के शासन में अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे और उसके बाद तमाम जो धार्मिक झांकियां यहाँ पर निकाली जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज विक्रम लैंडर चंद्रयान की जो तस्वीरें हैं उसकी रूपरेखा भी यहाँ पर तैयार की गई है और हूबहू एक डेमो तैयार किया गया कि किस प्रकार चंद्रयान चांद पर पहुंचकर वहाँ की जो चीज़ें इकट्ठा कर रहा है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मौजूद है, क्या क्या वस्तु वहाँ पर मौजूद है, वायु का क्या सिस्टम है और क्या कुछ धातु वहाँ पर मिल सकती है, उन सभी की तस्वीरें भी चंद्रयान लेकर के आया है। तस्वीरें आप पानीपत के आईपी कॉलेज से देख रहे हैं। पार्टीशन से पहले पाकिस्तान के अंदर लैया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मेरी बिरादरी के सभी लोग यहाँ पर आए थे। हम तो छोटे छोटे थे उस समय। तो यहाँ पर आने के बाद दो चीज़ें साथ लेकर के आए। वहाँ का जो गदर था उस गदर से प्रभावित होकर के अपना सब कुछ, ज़मीन जायदाद, मंदिर, सब कुछ वहाँ छोड़ आए। केवल धर्म और शिक्षा लेकर के यहाँ पर आए। धर्म के माध्यम से श्री साईंकाल रामलीला लैया सभा, श्री प्रेम मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई। हनुमान जी की मूर्ति है जो सारे नगर में एक मूर्ति आई और आज हजारों मूर्तियाँ यहाँ चल रही हैं, लीलाएँ होती हैं। युद्ध जो हैं वो पाकिस्तान में भी ये लीला चलती थी, ऐसे ही चलते थे। आज भी ये युद्ध पूरी तरह से आप देखेंगे कि साक्षात राम और रावण का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा है, राम जी और खरदूषण का युद्ध हो रहा है। तो उस युद्ध को देखने के लिए मुझे इस बात का दुख है कि सनातन धर्मी रामलीलाओं में कम जा रहे हैं। 200, 250, 300 लोग कुल रात की क्लबों में नजर आते हैं। लेकिन मेरे पास जहाँ कल सीट ऑफ मेंबर था 3500 से ऊपर की जनता थी। आज लोग बाजारों में मिलेंगे, सभी मंदिरों के बाहर पूजा की थालियाँ लेकर के सेवा में खड़े होंगे, राम जी के दरबार की सेवा करने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने बहुत ही आदरणीय लैया बिरादरी के जो भी कार्यकर्ता है इस रामलीला कमेटी के, सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं उनका, उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त किया। जैसा कि आदरणीय युधिष्ठिर जी शर्मा जी ने बताया कि ये पाकिस्तान से चल रही है ये सब और यहाँ पर होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये इनकी ये राम बारात प्रेम मंदिर से होकर निकलती थी, हम देखते थे कभी यार बहुत अच्छी है। आज साक्षात मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ।
सबसे ज़्यादा शौक भाग्यशाली मैं हूँ। और रामायण के जो एक एक किरदार, कोई भी, चाहे द्वारपाल का, चाहे भगवान राम का, चाहे कौशल्या का, कैकेयी का, दशरथ का, एक एक का सब मायने रखता है। कौशल्या का, कैकेयी का, दशरथ का, एक एक का सब मायने रखता है। रामायण किसको कहते हैं? जिसने अपना त्याग दिया वो रामायण है, जिसने दूसरे का छीनने की कोशिश करी वो महाभारत है। हमें रामायण, हम महाभारत भी देखते हैं, रामायण भी देखते हैं, रामलीला देखते हैं, लेकिन जरूरत है उसको अपने अंदर उतारने की। जब दूसरे के छीनने की कोशिश करते हैं, समय आज अपना त्याग करने की। मैं तो आप सबको यही शुभकामनाएं दूंगा कि जो ये किरदार, जो पात्र है, भगवान राम को देखो, उन्होंने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया, और उनके भाई भरत ने देखो, उन कभी गद्दी पे नहीं बैठा, राजगद्दी पे, भाई के लिए छोड़ दी, खड़ाऊ लेके आए वनवास से। तो ऐसी भावना हम सब के अंदर आनी चाहिए। मैं तो सभी साथियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। ये प्रसंग है ऐसा, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आप सबको बहुत। हमारा प्रयास यह है, रामलीला जो करते हैं लैया बिरादरी का प्रयास यह है कि जो हमारी संस्कार जो हैं वो किस तरह से आने वाली नई जनरेशन तक पहुँचे, उनमें वो कायम हो संस्कार, ताकि वो भी अपनी पीढ़ी को आगे ये सब बता पाएँ। राम जी का नाम तो सबके मन में है। और एक बात और मैं कहूँगा, गिरधर जी, हमारा सौभाग्य है कि हम उस युग में पार्टी की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और उस युग में जन्मे हैं जब श्री राम जी एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा अगले साल जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनवरी में करेंगे। ये हमारे सबके सौभाग्य की बात है। और शायद उस दिन कोई घर ऐसा नहीं होगा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जिसके घर में घी के दिए नहीं जलाए जाएंगे। मैं लैया बिरादरी को इस रामलीला को पिछले 73 साल से लगातार करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में भी आगे ऐसे ही कार्यक्रम को जारी रखेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है।